नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। रंगीन बुधवार के आज के एपिसोड में हमन गोट बात करबो और ओकर मधुर आवाज़ हलो सुनबो ऐसे शख्स के जैन जब छत्तीसगढ़ में वो जो सीडी और डीवीडी के ज़माना रही, जब हर घर में सीडी चलत रही, गोल वाले सीडी हमन आप सब मन याद होई जब लेवत रहे हो। उस सीडी के जब ज़माना रही तो हर कोई जो प्रोड्यूसर रहे तेना अपन जब एल्बम निकाले कोशिश करे तो वो ये उम्मीद करे कि कम से कम एक गाना वो आदमी से गवा लेते। बहुत सारा म्यूज़िक डायरेक्टर तो यहाँ तक कहे कि और आवाज़ जो है मोहम्मद रफ़ी के मतलब याद दिला देते। तो ऐसे ही मधुर आवाज़ के धनी शख्स से आज हम मधुर आवाज़ सुनबो। एक समय में एक हिट होने के बाद भी अभी हाल की फ़िलहाल कुछ दिन से वह कह सकते हैं कि हमारा जो मेन मीडिया है, मार्केट है, गीत संगीत से थोड़ा सा अपन दूरी बना ली से तेना फिर वापस कम बैक करत है ये हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म संगीत की दुनिया में। तो अभी हमार हालिया के फिल्म के एक डायलॉग है कि वो पहली एंट्री में जितना धमाल नहीं करता है उतना दूसरी एंट्री में धमाल करता है। तो वही दूसरी एंट्री के धमाल के साथ मैं का ओकर परिचय दूँ, आप मन खुद ओकर आवाज़ से ओकर परिचय ले। नमस्कार। छन 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 पैरी तोर गुइया गुइया गुइया, खन 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 चूरी तोर गुइया गुइया गुइया, कहते मया होगे कहते मया होगे, पैरी खनकाए के रे चूरी खनकाए के रे, कहते मया होगे कहते मया होगे कहते मया होगे। तो बहुत बहुत स्वागत है शेख अमीन जी, आज अपन समय निकाले और हमारे कार्यक्रम जो है रंगीन बुधवार में शामिल हो। तो आप मन के सुर के रंग से हमारे कार्यक्रम घलो आज रंग ही। तो पहली गोट बात की शुरुआत करथन वैसे तो शुरुआत करते हैं कि आप मोहम्मद तो एक दूसरा जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शक बड़े जानना है कि आप मन के जो है बचपन कहाँ बीती से कैसे कहाँ कतका पढ़ाई लिखाई करे हो, और का आपके बचपन में गीत संगीत के भी कोई प्रभाव रही से? मोर बचपन रायपुर में ही बीते है। यहीं मोर पैदाइश है और स्कूलिंग और कॉलेज सब यहीं ले करे हूँ। मैं साइंस कॉलेज के पढ़े लिखे हूँ, ग्रेजुएट हूँ साइंस स्ट्रीम में। और बचपन से मोला बड़ शौक रही गाना गाए के। मोर मम्मी हा गुनगुनाते शुरू ले अभी तक ले गाते वह। तो ओला सुन सुन के थोड़ा मोला घलो मोर अंदर घलो आए के महू गाँव। फिर स्कूल में मोर सीनियर मन गात रही तो महू इंस्पायर हुए। तो ऐसे मोर जर्नी जो है स्टार्ट हुई स्कूल ले। तो शौक रही से गाना गुनगुना कर तो शौक पूरा कैसे करते रहे? एक घाव का हो इसके स्कूल के एनुअल डे में मोला मोर सीनियर मन पकड़ के ले गए कि ये लड़का घलो सुघर गाथे कही के। तो वहाँ ले फिर शुरुआत हुई मोर। मैं गाय तो अब बड़ मोला एप्रिसिएशन मिली कि तो बने गाथे छोटकन लड़का है और मस्त गाथे। तो वहाँ ले मोला फिर कॉन्फिडेंस आई कि नहीं महू गा सकता हूँ। कौन सा क्लास रही? मैं रहे हूँ 6th-7th में रहे हूँ वो टाइम। अच्छा, का गाना याद है का? हाँ, वो एक कुमार सानू जी के गाना रहीस। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए मेरी आशिकी पसंद आए। तो ऐसे कुछ गाना रही सोहा। और बड़ा लगन ले गाँव में, बड़ा मन लगा के। तो ऐसे हुई इसमें शुरुआत।
और कुछ खास नहीं। तो गाना के कहीं अपन काकरो करा गुरुजी करा सीखे बार या कोनो इंस्टीट्यूट में कहीं शिक्षा वगैरह भी ले होगा गाय के? हाँ, ओकर बाद जैसने जैसने मैं मोला समझ आइस तो फिर मैं क्लास 10th में करीब में गए कमला देवी संगीत महाविद्यालय गए। वहाँ विधिवत में हाँ सीखे हूँ। प्राइमरी एजुकेशन मोर इंडियन क्लासिकल के वही ले होइस। और फिर ओकर बाद श्री राम मूर्ति सर है, अभी प्रिंसिपल है कमला देवी के, ओकरो करा में सीखे हूँ अब्बड़ डांट खा खा के। और फिर ओकर बाद बसंती मोती सर ले सीखे हूँ। अब वो तो स्वर्गीय हो गई, अब नहीं रहे, अब नहीं है। अब्बड़ अकन आर्टिस्ट है ओकर शिष्य आज भी छत्तीसगढ़ में, ग्रेट आर्टिस्ट रहीस। वहाँ वायलिन वादक रहीस और साथ में गज़ल गायक घलो रहीस। का गज़ल गात रहीस वहाँ, मेहदी हसन साहब के याद दिलात रहीस। तो ओखर करा सीखियों। फिर डॉक्टर टी उन्नी कृष्णन है, वो रहीस कमला देवी वहाँ खैरागढ़ में रहीस। तो खैरागढ़ में वोकल के एचओडी रहीस वहाँ। तो ओखर करा में हाँ वॉइस कल्चर सीखियों। तो वॉइस कल्चर मोर जीवन में बहुत मेजर रोल प्ले करे हैं। आज भी मैं जो गाता हूँ सब ये गुरु मन के आशीर्वाद है और कुछ नहीं। और सब ले ज़्यादा मैं इंस्पायर हूँ, जैसे कि आप मन बोले मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी ले, ये दो सिंगर ना मैं अब बड़ गौर से सुनता हूँ। आज भी मैं यही दो सिंगर ले मतलब मेजरली सुनता हूँ, और कोई मोला पसंद ही नहीं आए, ऐसे है। अभी आप कहो किसी वॉइस कल्चर जो सीखना, तो हमारे जैसे जो संगीत के अनपढ़ आदमी खाली गाना भर सुनते, तेकर मैंने बताऊँ कि ये होते का चीज़ वॉइस कल्चर, कैसे अपन गाना में को प्रयोग करके सुधार कैसे आते हो? हमें क्या होते ऐसे एक नॉर्मल गवैया है जिला वॉइस कल्चर नहीं आए, सुगम संगीत गाते, तो वॉइस कल्चर में क्या होते कि आप डेकोरेट कर सकत हो एक कंपोजिशन ला, ओकर श्रृंगार कैसे करना है और कौन कौन से पार्ट आपके बॉडी के यूज़ हो ही गाय में, ओकर शिक्षा देते। तो एक्सप्रेशन और सुर के परफेक्शन और पिच के वेरिएशन, ये सब वॉइस कल्चर के अंडर आते। अगर कोई सीख लेते तो फिर ओकर सिंगिंग दूसर मन से एकदम डिफरेंट हो जाते। जैसे कोई गाना हो, जैसे कोई भी गाना ले लो, क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। तो एमा में जो एक्सप्रेस करे हूँ वो वॉइस कल्चर के तहत आते। क्या मिला, ये सब डायनामिक्स जो है ना वो आप बने लगा सकते हो अगर आप सीखे हो तो हर सिंगर ला मैं एडवाइस करूँ कि वॉइस कल्चर तो सीखना ही सीखना है। अगर आप मन प्लेबैक के बारे में सोचा था तो आप मन ला वॉइस कल्चर सीखना चाहिए मोर हिसाब से। गाना स्कूल से गायक बाद कब आप मन लगी सी गाना ला व्यावसायिक तौर पे गाना चाहिए, या गाना शुरुआत करे आप मन? अब खैर आप मन जब शुरुआत करो तो समय कैसेट रही से, कैसेट के बाद DVD आ रही से। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है यहाँ। तो गाँव का हो कि सूरज महानंद जी हमारा यहाँ के बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो मोर स्कूल में आए रही। मैं तब 10th 11th में रहूँ, तो कीबोर्ड बजाए बर वो आए रही, तो मैं गाए हूँ। तो ओकर ध्यान में मोर नाव रही कि ये जो लड़का है मस्त गाते। तो जब छत्तीसगढ़ बनिस 2000 में, तब फिल्मों के दौर शुरू हुई। तब सूरज महानंद जी मोला फर्स्ट ब्रेक दीस। फिल्म के नाम रही जरत है जीरा मोर। वो फिल्म में शक्ति कपूर रहीस, वो वाला फिल्म में मोला फर्स्ट चांस सूरज भैया दीस। ओखर बाद फिर मोर गाड़ी जो है चल निकले। फिर एल्बम के दौर घलो शुरू हो गए सेम टाइम में। तो VCD आत रही, पहली CD आत रही, फिर ओखर बाद वीडियो बनत रही। तो करण भाई, अनुज भाई, ये सब बन एक्टिंग करत रही वो टाइम।
फिर हमर मन के गाना धीरे 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 करके माउथ टू माउथ गांव में बजत रहीस, कोई छट्ठी में बजत रहीस, कोई शादी में बजत रहीस, ऐसे करके हमन फिर मेन स्ट्रीम में आए सिंगिंग के। ऐसे रहीस हमर जर्नी। उस समय ऐसे कोई सीडी डीवीडी कोई सबसे ज़्यादा हिट वाला कोई एल्बम कोई ध्यान है आप मतलब? हाँ, अब बड़ा एल्बम हिट हो रही वो टाइम में। जैसे एक गाना मोर रहीस जिया जिया मोर तड़पत है हृदय मोर रोवत है, ये चंद्रभूषण भाई बनाए रहीस, कंपोजिशन ओकर रहीस, मैं और छाया दीदी गाए रहन वो गाना ला। और एक गाना रहीस नदिया के तीर माँ पीपर के छाँव माँ, मोर ख्याल से छत्तीसगढ़ के वो टाइम के लगभग जनता तक पहुँचे। ये तो बहुत सुने रहो तो ये गाना ला नदिया के तीर तो बहुत सुनने की इच्छा हमें रखता हूँ। ओके, मैं सुनाता हूँ। नदिया के तीर माँ पीपर के छाँव माँ, नदिया के तीर माँ पीपर के छाँव माँ, पीपर के छाँव माँ, बंसी के धुन मरानी चले अबे तय हवो, बंसी के धुन मरानी चले अबे तय ओ हो ऐसे कुछ रीस हुआ। अच्छा, तो आप मतलब व्यक्तिगत जब आप खुद गाना गाते हो तो आप मतलब कुछ कौन सा प्रकार के गाना गाए में ज़्यादा आनंद आते? हम चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के फोक हो, ददरिया हो, कर्मा हो, या सुगम संगीत है, या हिंदी बॉलीवुड जो फिल्मी संगीत है, कौन सा चीज़ आप मतलब ज़्यादा प्रभावित करते? मोर हिसाब से मोला ज़्यादातर ना सुगम संगीत, छत्तीसगढ़ी में भी सुगम संगीत स्टाइल के गाना ज़्यादा गवा है मोला, जो भी म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि मोर जो फील है वो थोकिन हिंदी असन है, एक टिपिकल छत्तीसगढ़ी मोर टोन नहीं है। तो मोला छत्तीसगढ़ में सुगम संगीत ज़्यादा गवाई। जो भी मोर गाना उठा के आप देखूँ सब में आपला थोकिन मतलब बॉलीवुड वाले फील मिल ही, चाहे अभी ये गाना गाए हूँ मैं यहाँ और दूसर कोई भी गाना मोर उठा के देख लो आप मन, तो सुगम संगीत में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मोर हिसाब से। वैसे तो मोर गुरु जो है रफ़ी साहब, वो तो वर्सेटाइल सिंगर रही, हर स्टाइल में वहाँ गाए, महू गाए हों, भजन गाए हों, कव्वाली गाए हों, और डिफरेंट भाषा में भी गाए हों, सिंधी में गाए हों, हल्बी में गाए हों, बंगाली में गाए हों, अब्बड़कन भाषा में मैं गाए हों। अच्छा, हल्बी में भी गाए? हल्बी में कौन सा गाना गाए हैं? हल्बी में मोला अभी याद नहीं है ओकर बोल, क्योंकि वो गात रहे हो तभी मोला बड़ा डिफिकल्ट लगे हो। मोचो माया में थोड़ी गाए थे? मोला नहीं याद है सच बताऊँ तो, बट मैं गाए हूँ, हल्बी में भी गाए हूँ मैं। वो जगह है ना का किरंदुल बचेली के कोई कंपोजर रही, ओखर बर गाए रहे हूँ। अच्छा, हाँ, ओखर बर तो डिफरेंट भाषा में गाए हूँ और गात हूँ। अभी फिर जैसे कि आप मन बोले वापस मैं कोशिश करत हूँ कि मोर जो चाहने वाला मन है वो मन बर कुछ और नया गाना गा के नवा में पेश करो, ताकि वो मन घलो खुश हो और मैं घलो। हाँ, कांवर के भी बीच काफ़ी समय के आपके बहुत सारे नए जनरेशन के श्रोता भी पैदा हो गए। बात अब यही मुद्दा पे आता हूँ कि अचानक मैंने कहते कि उभरे हुए सितारा, चमकता हुआ सितारा अचानक से किसी इंडस्ट्री से दूरी बना ली से कैसे कहाँ चले गए? कुछ नया प्लानिंग चला से कुछ नया प्लान करे बर गए हो, का है किस्सा होगा? ऐसे है कि जब मैं गात रहे हूँ तो सुपर बिजी रहे हूँ मैं, हर स्टूडियो में मोला बुलात रही सो वो टाइम में। फिर एक समय बाद मोला महसूस हुई कि नहीं यार, ये मतलब जो मोरले काम करा थे, मैं काकरो मन ऊपर आरोप नहीं लगाता हूँ, बट ये सच है, छत्तीसगढ़ के म्यूजिशियन और सिंगर मन जो है वो आज भी अंडर रेटेड है। वो मन ला बराबर पारिश्रमिक नहीं मिले, आज भी घलो नहीं मिले। आज मैं एक गाना गाए बर जाता हूँ और जब मैं अपन रेम्यूनरेशन बताता हूँ कि अतका होइस, तो लोगन मन के मतलब दिमाग हिल जाते कि अरे यार ये का है,
अतका पैसा लेथे यहाँ, बट कतका मेहनत ओकर पीछे लगथे वो हमन जानथन। हमन कतका रियाज करथन, कतका सीखथन। आज भी घलो में सीखत हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग। मोर एक गुरु है अभी, ओकर ले मैं क्लासिकल के ट्रेनिंग लेत हूँ, वॉइस कल्चर में अभी भी करत हूँ। तो बहुत मेहनत लगथे एक अच्छा गाना बना के लाए बर, और ओकर पीछे अगर आपला ढंग से पारिश्रमिक नहीं मिले तो आप का करूँ, फिर घर भी चलाना है आपला, तो कैसे कर दे। तो देखरे पाए मैं थोड़ा अपना स्ट्रीम ला चेंज करे रहे हूँ, और नाउ आई एम सेटल। तो फिर अब मैं यहाँ कोशिश करत हूँ कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिले जिसमें मैं वापस आऊँ, तो अभी चला थे वही। तो का लगता है कि अभी इंडस्ट्री में का बदलाव होगी कि अब थोड़ा जो म्यूज़िक बनाने वाला है या गीत गाने वाला है तो मतलब ठीक ठाक पारिश्रमिक मिल सकते हैं। अब मैं आप मन ला बताता हूँ कि अब मोला फ़र्क नहीं पड़े, अब मोला कतका पैसा गाना से मिलही ये मोला ओखर कोई फ़र्क नहीं पड़े, क्योंकि मोर सोर्स ऑफ इनकम एक बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम मोर करा है, जी हाले मैं कमात हूँ। और ये तो बस सेवा वर में गात हूँ, अपन मन के संतुष्टि के लिए और छत्तीसगढ़ के जनता के लिए। अच्छा, एक मोर तरफ ले सेवा है अब। नहीं अच्छा बात है। मतलब अब अपन शौक के लिए गाना है, अपन सेवा के लिए गाना है, अपन साधना के लिए गाना है। लेकिन बहुत सारा जो युवा पीढ़ी है वो सोचते हैं कि गाना गवई में या गीत संगीत में भी हम पहले थोड़ा कुछ कैरियर बना लें, कुछ ओकर सहारा अपन घर चला लें ऐसे करके। और अभी बीच में हम पिछले हमारे कार्यक्रम के जो एपिसोड इसे वो में सिंगर मन से बातचीत करे तो हमें तो कुछ अभी जो नया सिंगर थे मन इंजीनियरिंग लाइन ला छोड़ के गीत संगीत में अपन कैरियर दिखा थे। मतलब आज छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री मत का बदलाव तो है कि कम से कम पारिश्रमिक बढ़ गए हैं, काम भी बढ़ गए हैं, तो तेकर वजह से लोगन मन लाइन भी चुना थे। तो पारिश्रमिक के अलावा अभी आप मन जो काफ़ी लंबा समय और बदलाव देख लो अभी की जो जनरेशन है, जो छत्तीसगढ़ी जो फिल्म इंडस्ट्री है खासकर गीत संगीत के मामला में का लगता है अपन कहाँ पर है, कतका विकास हो या का डेवलपमेंट आप मन अभी देखत हो अपन समय से लेके अब तक के? अब का है कि पहली लिमिटेशन रहीस रिकॉर्डिंग बर, अतका स्टूडियो नहीं रहीस, अतका टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं रहीस, और अतका रिसोर्सेस नहीं रहीस। बट अभी का है आप मन ला बढ़िया स्टूडियो मिल जाही, बढ़िया रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट मिल जाते अब, और आप मन ला इधर उधर भटकना नहीं है। पहले हमन का करन कोई वॉइस रिकॉर्डिंग करना रही तो हमन ला जाए बर पड़त रही वो टाइम कटक सार्थक स्टूडियो, वहाँ बढ़िया रिकॉर्ड होत रही वो टाइम में। बट अब सेम लेवल के ओखर ले बेटर लेवल के अब रायपुर में घलो होते काम। तो पहले ले पारिश्रमिक भी बड़े हैं, पहले ले अपॉर्चुनिटी भी बड़े हैं, और अभी आजकल के जो युवा सिंगर आते हैं अब बड़ तैयारी करके आते हैं। मैं सुने हूँ बहुत अकन ऐसे युवा है जो अपन जैसे आप बोले हो कि इंजीनियरिंग और दूसरा स्ट्रीम छोड़ के अब आते, तो अब वो मन देखा थे कि एम स्कोप है करा थे। पहली ले तो काफ़ी बेटर हो गया अब छत्तीसगढ़। हाँ, रायपुर में बहुत सारे स्टूडियो खुल गए। पहले तो कटक उटक के बाद देखिए 2 स्टूडियो रही से। जी। और एक स्टूडियो में हम अभी बैठे हाँ। एपी स्टूडियो में, एपी स्टूडियो अमित प्रधान जी के। हाँ। तो इसमें बहुत सारा स्टूडियो है। जी। ओकर अलावा मतलब फिर सबसे बड़ा बदलाव जो है लगता है कि हम पहली लोगन मतलब अपन गाना तो बना ले, ओला रिलीज करे बर बहुत बनाए से ज़्यादा रिलीज करे बहुत स्ट्रगल करे से 2 ठन एल्बम तो मोर तोरो रखा है जो रिलीज नहीं हुआ है। दर्शक वाले कार्यक्रम में दिखाऊंगा, आप भी सुनबो। रिलीज करना बहुत बड़े मुश्किल काम जिसे अब वो यूट्यूब के आए तो थोड़ा से सबके हाथ खुल गए, लोगन मतलब अवसर मिल गया। ऐसे मुझे लगता है कि आप भी सहमत हो अब आप मन ला आप काखरो पीछे भागे की जरूरत नहीं है। अभी आप काम करो और यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत अकन साधन है, अब डायरेक्ट पब्लिक तक आप पहुंच सकत हो। तो ये बहुत बढ़िया काम हो गया है। वो समय में नहीं रही से, आज से 20 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लिमिटेड स्कोप रही। अब तो आर्टिस्ट इज़ फ्री, आप बढ़िया काम करो और पब्लिक आपला अप्रिशिएट करी, ये तो डैम श्योर है, 100% श्योर। हाँ, तो वही बताया कि अब मेरा आपके का भी गाना रखा है, हम लोग जो उस समय रिलीज़ किए थे, लेकिन किसी कंपनी को नहीं दिए थे। तो उससे क्या ओकर से कहा था कि वो मेहनत तो करे हैं लेकिन वो लोगन तक नहीं पहुंच पाए। पैसा तो खैर मिल गया, अब टाइम आ गया है रिलीज अब हो गए कि जा सकते हैं। तो आपका एक गाना मेरे पास भी रखा था, आप
देखना चाहेंगे इसको जो। अरे वाह, जब ले देखे हो तो लाया हो गे है मोला प्यार। जब ले देखे हो तो लाया हो गे है मोला प्यार। तोला देखे बिना मन माने नहीं, तोला देखे बिना मन माने नहीं। जियरा होगे बेकरार होगे है मोला प्यार। जब ले देखे हो तो लाया होगे है मोला प्यार। तोला देखे बिना मन ये माने नहीं, तोला देखे बिना मन ये माने नहीं। जियरा होगे बेकरार होगे है मोला प्यार। जब ले देखे हो तो लाया याद आया? हाँ जी, गाना सन 2008 का ये गाना है। ओके, लगभग 18 साल हो गए। हाँ, 2008 नवंबर दिसंबर में रिकॉर्ड आपसे वॉइस ओवर कराए थे। और फिर 2009 के आसपास शूट किए थे इसको हम लोग। तो इसी गाने को सुना दीजिए पहले। हाँ जी बिल्कुल। एक बार फिर से वो दौर लो याद कर ले तो मैं। हाँ, जब ले देखे हो तो लाया हो गे है मोला प्यार। जब ले देखे हो तो लाया हो गे है मोला प्यार। तोला देखे बिना मन माने नहीं, तोला देखे बिना मन माने नहीं। जियरा होगे बेकरार होगे है मोला प्यार। जब ले देखे हाँ तो यार होगे है मोला प्यार। BS अखिलेश जी के म्यूजिक रही से माँ जी, वो एक हिसाब से मोर गॉड फादर ही रहीस। ओकर वन ऑफ फेवरेट सिंगर में रहे हों और अब्बड़ अकन गाना ओकर बर गाए हो उस समय में। और बहुत बढ़िया बढ़िया गाना गवाए रहीस मोला। भगवान ओकर आत्मा ला शांति दे। बहुत बढ़िया इंसान रहीस। ओकरो संगति हो माहौल मिलिस तेकर से आज लाइन में आ गए हम तो। लेकिन ज़्यादा साथ इस पर मंजूर नहीं रही सोला, तो एक फिल्म भी साथ में बनाए रहे। उनमें भी शायद आप मन गा रहे हो। आप मतलब जो है हम गायकी में सबसे ज़्यादा सैड सॉन्ग यानी जो विरह गीत जिला के थन जी जी ओकर मास्टरी हाथ से हमार अखिलेश जी के अनुसार ही जी जी तो एक आध ओकरो जलवा दिखा देते थोड़ा सैड सॉन्ग के आवाज अखिलेश जी से के थोड़ा। ही एक गाना है मोला बहुत पसंद है जो गोरी तोर सुरता मुला थे, गोरी तोर सुरता मुला थे, मोर जियाला तड़पा थे मोला गजब रुआ थे। गोरी तोर सुरता मुला थे, तोर बिना जिन गानी, तोर बिना जिन गानी, तै सुन ले मोर रानी है ये जरा बेईमानी। तोर बिना
जिन गानी ये गाना मोर ख्याल ले करण भाई ऊपर फिल्माए हाँ। करण भाई करण और श्री हाँ करण भाई ऊपर फिल्माए रहीस और एकदम बिरहा और रेगिस्तान टाइप के लोकेशन रहीस। महानदी के हरे हाँ महानदी के तट आखिरी में फिल्म आया रहने वाला। दोनों आखिरी में ख़त्म हो जाते। तो इसने सोलफुल गाना बहुत सारा गवाए रहीस मोला और मोर सौभाग्य है ऐसे काफ़ी गाना अलग अलग डिफरेंट कंपोजर पर भी गाए हूँ मैं। हाँ भूपेन भैया पर भी काफ़ी गाना गाए हूँ। जैसे एक बहुत मोर फेमस गाना है फूल कमल कस रूप गोरी तोर, वो गाना भी बहुत ही मोर हिट हुई रहीस। और डांसिंग सॉन्ग भी एक दो भूपेन भैया पर गाए में हैं, वो भी बड़ा हिट गाना रहीस। तो मेलोडी विरह और रोमांटिक ये सब टाइप के जोनर मोर है। तो अभी का प्लानिंग है बीच में जब आप के जब इंडस्ट्री में सेकंड इनिंग जब के मतलब सेकंड एंट्री जब हुआ थे तो का प्लानिंग करे हो? कार के समय भी बदल गए हैं, दर्शक भी बदल गए, थोड़ा सा मार्केट में भी चेंज आ गए, देखने वाला जो नया जो पीढ़ी है उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे समय में का अपन के प्लानिंग है, का चीज़ योजना है, क्या कुछ नया हमारा शेख अमीन भाई से सुने मिली जेना हमारे जैसे जो पुराना आदमी तेकर दिल में राज करे तो नवा पीढ़ी के दिलों में राज करे वाला का प्लानिंग है अपन के? अभी बड़ा मज़ा आते मोला, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ अब मोर गाना में अब क्योंकि अब बड़ा कर गाना मोर यूट्यूब में घलो आगे है। तो नवा जो श्रोता मन है जो 20 साल के या 18 20 22 साल के जो युवा मन है तो वो मन सुन के अब आजकल कमेंट करते कि ये कौन सिंगर है, ये तो हमन आज तक सुने नहीं रहे, ये गाना है इतना बढ़िया गाना है। और शेख अमीन नाम के भी एक सिंगर है। अब लोगन मन ला अब धीरे धीरे युवा मन पर भी मोर नाम अब मतलब नवा नहीं है, अब दे आर ऑल्सो गेटिंग यूज टू इट। तो एक वो माइलेज मोला मिला थे। और दूसर का है कि अब बड़ दिन बाद मैं आवत हूँ वापस। मोर बहुत अकन श्रोता मन जो मोर चाहने वाला है बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अमीन जी आपके कुछ नवा गाना के साथ आओ आप मार्केट में। तो अभी काफ़ी सारा फिल्म में और काफ़ी सारा एल्बम में मैं गाए हूँ पिछले 1 साल में, जो धीरे धीरे अब रिलीज़ हुआ थे। अभी हाल ही में मैं एक फिल्म में गाए रहे हूँ तीजा के लुगरा पार्ट 2। ओमा एक मोला डुएट मिली रही संगवारी रे संगवारी सुनी लो मोर डुएट है वह, तो वो रिलीज़ हुई। और अभी 3-4 फिल्म में वो गाए हूँ मैं, 4-5 एल्बम है अभी मोर अवैया। तो अब मैं कहे अब सेलेक्टेड काम कर रहा था अपन ला सही बताऊँ, पहले जैसे अब सब प्रोजेक्ट ला गाना है ऐसे नहीं मोर करा। अब मोर थोड़ा स्टाइल बदल गए है, तैयारी पहली ले अब ज़्यादा मैं करा था क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ गए है। आपला हर दिन अपन आपला प्रूव करे बर पड़ते, क्योंकि नए सिंगर बहुत सारा नवा सिंगर आ गए हैं मार्केट में और दे आर चैलेंज फॉर यू। और आपके जो नाम है ओला भी बना के रखना है और अच्छा चीज़ भी प्रस्तुत करना है। तो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट में गात हूँ, लेकिन मोला उम्मीद है कि मोर श्रोता मन निराश नहीं हुए ओकर ओ मन बर में अच्छा अभी गाना लेके आता हूँ बहुत जल्दी हम लोग सुन मिली नवा मतलब गाना अपन के सिनेमा के साथ साथ यूट्यूब में हेलो देखे और मिली इसी। ठीक है, तो आप मन का सबसे पसंदीदा गाना कौन से, हिंदी हो छत्तीसगढ़ी हो, जो सबसे ज़्यादा शेख अमीन कुछ है? मोर पसंदीदा गाना अब्बड़ अकन है, बट सेलेक्टेड गाना अगर आप पूछूँ तो मोहम्मद रफ़ी साहब के गाना कुछ गाना मोला बहुत मतलब दिल के करीब जो है मोर कुछ गाना है वो गाना में एक आध गाना में आप मन ला सुनात हो। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा
मुड़ के देखो मुझे एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह जिसने सब को रचा अपने ही रूप से उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा ऐसे। बहुत सुंदर, सुन के लगा जैसे कि वहाँ गाना में चले गए हो, मुँह गुनगुनाए मन हो गिरी से। क्या फील है गाना के? तो शेख हमीद जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप बनाए हमारे कार्यक्रम में अपन समय दो। उम्मीद करथन कि आपन इसने गाओ नवा नवा गाना बनाते रहो, हिंदी में बनाओ, छत्तीसगढ़ी में बनाओ, जो भी बनाओ हमारे दिल के करीब इसने बने रहो। आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया मोला अपन प्रोग्राम में बुलाए के और मोर हौसला अफजाई करे के एकर बहुत ज़रूरत है अभी मोला। धन्यवाद, शुक्रिया। तो आज के एपिसोड में आज की चर्चा बस यहीं तक है। आप मन ले कार्यक्रम कैसे लगी से कमेंट्स करके जरूर बताऊँ। अमीन भाई के गाना आप मन कैसे लगी ओहू ले जरूर बताऊँ और ओकरो गाना ला देखूँ सुनूँ। तो आओ मिलथन रंगीन बुधवार के अगले एपिसोड में छत्तीसगढ़ के और कोनो दूसर फनकार के साथ। जय जोहार।